एक छोटे से शहर में राधिका और उसकी बेटी सपना रहा करती थी। एक दिन राधिका पूछती है, अरे सपना बेटी, क्या कर रही हो किचन में? सपना बोलती है, अरे माँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस वही मैगी बना रही हूँ, क्योंकि मैं तुझे तो पता है ना, मैगी खाना मुझे कितना पसंद है। राधिका बोलती है, अरे बेटा, इतना मैगी मत खाया कर, क्योंकि ससुराल जाएगी तो क्या वहाँ अपनी सास को मैगी ही बना के खिलाएगी? राधिका तुरंत बोल देती है, हाँ माँ, मैं अपने जैसा बना लूँगी, सबको मैं मैगी बना के खिलाऊँगी। इसी तरह राधिका की शादी के लिए सोचने लगती है और राधिका सोचती है मनी मन, सपना का क्या होगा। और राधिका अपने लड़की के लिए लड़का भी देख लेती है। मोहल्ले में सबसे बता देती है कि मेरी लड़की की शादी करनी है, अगर कोई लड़का हो बताना ज़रूर। ये सब सोचते हुए राधिका और विक्रम की माँ जो है वो दोनों आपस में बातें करने लगती हैं, क्यों ना हमारी अपनी बेटी की शादी हमारे लड़के के साथ में की जाए। इसी तरह वो मनी मन सोचने लगती है, अगर मेरे घर में इसकी शादी हो गई तो कितना अच्छा रहेगा। ये सब सोच के राधिका भी परेशान रहा करती थी। और विक्रम अपने घर आता है और मनी मन बोलने लगता है, अरे क्या हुआ, क्या सोच रही हो? हमें तो लगता है कोई बहुत बड़ी बात सोच रही हो। इसी तरह बोल देती है राधिका कि ऐसा नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अपने घर में सपना की शादी कर दी जाए, क्योंकि अगर अपने घर में सपना की शादी हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अब सपना को ज़्यादा कुछ बनाना तो आता नहीं था, लेकिन फिर भी राधिका हरदम हमेशा मनी मन यही सोचती रहती थी कि अपनी ससुराल जाएगी तो क्या करेगी। इसी तरह राधिका अपनी बेटी को कुछ न कुछ ढंग सिखाती रहती थी कि कुछ न कुछ तो सीख ले, लेकिन राधिका थी कि कुछ सीखने को ही नहीं तैयार थी। इसी तरह राधिका अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ भी राजी हो जाती है। अब सब लोग मिलकर शादी की तैयारियां भी करने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। अब अचानक जब राधिका सपना की आदत थी हरदम मैगी बना के खिलाने की, इसी तरह सपना अपनी सासू माँ को भी हमेशा मैगी बना के खिलाया करती थी और उनकी भी आदत डाल देती है मैगी खाने की। एक दिन अचानक सपना की सासू माँ का तबीयत बिगड़ने लगता है और उनकी सास बोलती है, अरे बेटा, अरे क्या हुआ? मेरी तो लगता है तबीयत खराब होने लगी है। अब सपना मनी मन सोचने लगती है, लगता है माँ जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, अब इनकी देखभाल मुझे ही करना होगा। सपना और ज़्यादा अपनी सासू माँ को प्यार करने लगती है और दुकान से रोज़ मैगी लाके ही उनको खिलाती थी। विक्रम से दुकानदार बोला, अरे भाई, तुम्हारे घर में सिर्फ मैगी बनती है और मैगी के अलावा कुछ नहीं बनता। विक्रम बोलता है, अरे भाई, तुम सामान दो, फालतू की बातें क्या करना। वहाँ से सामान लेके तुरंत अपने घर आता है और सपना और उसकी सासू माँ दोनों मैगी खाने लगते हैं। सपना की सासू की तबीयत जब अचानक खराब हो जाती है, सब लोग उसको हॉस्पिटल लेके पहुँच जाते हैं। सपना के ससुर जी मनी मन सोचने लगते हैं, लगता है हमारे घर में कुछ न कुछ तो नुकसान कर रहा है, जो हमेशा हमें तबीयत खराब हो रही थी। क्योंकि सपना की सास की तबीयत कभी भी खराब नहीं होती थी, लेकिन जब सपना की सासू माँ से पूछा जाता है कि क्या खाया था, उन्होंने बोला, मैं मैगी खाई थी। डॉक्टर बोल दिया था कि अगर इनकी देखभाल नहीं करोगे तो इनके पेट में नुकसान कर जाएगा, क्योंकि हमेशा मैगी खाने की वजह से इनके लीवर में इन्फेक्शन हो गया है और सूजन भी आ गई है। विक्रम ये सब सोच के परेशान रहता था और सपना मनी मन सोचती थी, अब सासू माँ का मुझे ही ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब घर में मैगी तो नहीं बनेगी। ऐसे मेडिसिन से दवा लेते हैं और दवा ला के घर वो वापस आने लगते हैं। डॉक्टर बोलता है, इनको यही दवा खिलाओ, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अपने घर में कुछ सुधार कर लो। खाने पीने में अगर इसी तरह चलता रहा तो सबकी तबीयत खराब होती रहेगी। डॉक्टर ये सब बता ही रहा था और विक्रम ध्यान से सुन रहा था कि माँ जी को क्या हुआ है। अब सपना फूट के रोने लगती है, अरे माँ जी की तबीयत मेरी वजह से खराब हो गई है, मैं क्या करूँ? अब मैं घर में कभी भी मैगी नहीं बनाऊंगी और माँ जी का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रखूंगी।
ये सब सोच सोच के सपना ज़ोर ज़ोर से फूट फूट के रोने लगती है और मनी मन सोचने लगती है ये सब हमारी किया धरा है। अगर मैं मैगी नहीं बनाती तो माँ जी की तबीयत ऐसे नहीं खराब होती। अब सपना की सासू माँ बोलती है कोई बात नहीं बेटा, ये सब होता रहता है, चलो हम लोग घर चलते हैं। इसी तरह सपना और उसकी सास विक्रम से बोलती है अब मैं कभी भी मैगी नहीं बनाऊंगी और माँ जी की तबीयत खराब है तो मैं ही ख्याल रखूंगी। इसी तरह कई दिनों से सपना की सास जो थी वो मैगी नहीं खाई थी। सपना से बोलती है अरे बहू मैगी बना लो, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कुछ चटपटा नहीं खाया है। सपना बोलती है सासू माँ एक वादा करो, आज के बाद हम महीने में एक ही दिन खाएंगे। इसी तरह सब लोग मनी मन हंसने लगते हैं। तबीयत कितनी भी खराब हो लेकिन